नमस्कार बच्चों। हमारा टॉपिक प्रकाश का परावर्तन है, अपवर्तन जारी है। इसकी पिछले 3 वीडियो बना चुके हैं हम। उसमें परावर्तन अपवर्तन की परिभाषाएं, नियम पढ़ चुके हैं, लेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। लास्ट टाइम हमने किया था कि उत्तल लेंस द्वारा भिन्न भिन्न दूरियों पर रखी हुई वस्तु के प्रतिबिंबों की प्रकृति ज्ञात करना, उत्तल लेंस द्वारा। और इसमें हम आगे करते हैं अवतल लेंस द्वारा। अवतल लेंस द्वारा या लेंस के सामने अलग अलग दूरियों पर रखी, अलग अलग दूरियों पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करना। वो जो अवतल लेंस है, इसको हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। इसका एक नाम आता है अपसारी लेंस। और जो आपका उत्तल था उसका नाम था अभिसारी। वो किरणों को इकट्ठी करता है, ये किरणों को फैलाता है। पॉइंट वही सेम है, O, F, 2F, F और 2F। यहाँ पर भिन्न भिन्न अवस्थाओं की बजाय हम इसके सामने वस्तु की 2 अवस्था लेंगे। एक अवस्था होगी अज्ञात दूरी पर और दूसरी होगी ज्ञात दूरी पर। सबसे पहले नंबर 1, जब वस्तु अनंत दूरी पर हो, तो आपको पता है अनंत दूरी से प्रकाश की किरणें हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी। मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी। ये उत्तल लेंस तो इकट्ठी करता है, लेकिन अवतल लेंस क्या है, किरणों को फैलाता है, डाइवर्स कर देता है। ये किरणें फैल जाएंगी और ये फैली किरणें हमें प्रतीत होती हैं कि पीछे किसी एक बिंदु से निकल कर आई होंगी। तो ये किरणें हमें F के ऊपर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो बनेगा F पर बहुत छोटा, और यहां तक कहेंगे बिंदु आकार का, सीधा तथा आभासी बनेगा। क्योंकि किरणें फैल रही हैं, वास्तविक किरणें बाहर निकल गई, केवल आभास होता है यहाँ पर। तो प्रतिबिंब F पर बनेगा बहुत छोटा, सीधा तथा आभासी बनेगा। दूसरा है जब वस्तु ज्ञात दूरी पर हो, अनंत की बजाय वस्तु ज्ञात दूरी पर हो। जब वस्तु ज्ञात दूरी पर हो, तो इसमें क्या करना है, F, 2F, O, F, 2F। अच्छा, ज्ञात दूरी पर वस्तु 2F के पीछे भी हो सकती है, 2F पर भी हो सकती है, कोई भी जगह हो सकती है। उसका हमें यानी ज्ञात दूरी माने ज्ञात दूरी पर। तो वस्तु कहीं भी है ज्ञात दूरी पर, तो वहां से प्रतिबिंब हर अवस्था में एक जैसा ही बनेगा। कैसे कि मान लीजिए वस्तु हमारी यहाँ रखी है या कहीं भी रखें, तो उसका सबसे पहला पॉइंट होगा कि उसमें से एक किरण तो हमेशा समांतर जाएगी, और समांतर किरण को ये फैला देता है, डाइवर्स नहीं डाइवर्स कर देगा। और ये किरण हमें वापस F से गुजरती हुई दिखाई देती है। हमारा F यहाँ पर है, तो हमें ये F से गुजरती हुई दिखाई देगी। दूसरी किरण का आपको पता है कि वो सीधी केंद्र में से जाएगी। ये केंद्र में, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनाएगी। वस्तु की पोजीशन आप देखिए कि मान लीजिए वस्तु को आपने यहाँ पर रख दिया,
तब भी ये किरण सेम रहेगी, दूसरी किरण यहाँ से केंद्र में जाएगी, यहाँ केंद्र से गुजरेगी, तो उस अवस्था में भी प्रतिबिंब यहाँ पर ही बनना है। और यहाँ पर रख लीजिए वस्तु को, तो ये किरण सेम है, तो ये किरण कहाँ से गुजरेगी, केंद्र से गुजरेगी, तो प्रतिबिंब यहाँ बनना है। तो प्रतिबिंब हर अवस्था में F और O के बीच में बनेगा। जब दूरी ज्ञात हो तो प्रतिबिंब F तथा O के बीच बनेगा, आकार में छोटा बनेगा, सीधा तथा आभासी बनेगा, सीधा और आभासी बनेगा, सीधा तथा आभासी बनेगा, दो प्रकार के प्रतिबिंब बनेंगे। इसके बाद हमने दोनों लेंसों के बारे में पढ़ लिया, उत्तल के बारे में, अवतल के बारे में, उनके प्रतिबिंब। इन लेंसों में अंतर लेंसों में अंतर आ जाए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर क्या है? पहला अंतर है, जो उत्तल लेंस है वो प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के बाद इकट्ठी करता है, एकत्रित करता है, जबकि अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाता है। दूसरा, आपने देखा हो कि जो उत्तल लेंस है उसमें वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के छोटा भी बनता है, वस्तु के बराबर भी बनता है और वस्तु से बड़ा भी बनता है, जबकि अवतल लेंस में दोनों ही अवस्थाओं में चाहे ज्ञात दूरी हो चाहे ज्ञात, हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनता है। नंबर 3, जब हमने देखा कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब उल्टा भी बनता है, सीधा भी बनता है, जबकि अवतल में केवल सीधा बनता है। उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब है वो आभासी भी बनता है, वास्तविक भी बनता है, अवतल में केवल आभासी बनता है। तो ये अंतर है दोनों में। जो अंतर है हमारे वो उत्तल और अवतल। ये क्या करता है, किरणों को एकत्रित करता है, ये क्या करता है, फैलाता है, फैलाता है, ये एकत्रित करता है। इसके अंदर क्या है, प्रतिबिंब सीधा भी बनेगा, उल्टा भी बनेगा, इसमें केवल सीधा बनेगा। इसमें प्रतिबिंब छोटा भी बनेगा, बराबर भी बनेगा और बड़ा भी बनेगा। इसमें क्या बनेगा, केवल छोटा बनेगा। इसमें प्रतिबिंब वास्तव में भी बनता है और कल्पना के तौर पर आभासी भी बनता है। इसमें केवल आभासी बनता है, वास्तविक कोई बनता ही नहीं। तो दोनों लेंसों में ये अंतर है। उसके बाद उत्तल लेंस और अवतल लेंस के उपयोग आते हैं। उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस के उपयोग आते हैं आपके। तो उपयोग देखिए सिंपल सा है, कुछ इसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। कई बार पूछ लेते एग्जामिनर उत्तल लेंस के उपयोग, कोई 2 उपयोग लिखिए या 3 उपयोग, या अवतल लेंस के कोई 2 या 3 उपयोग लिखिए। थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, आप 2-3 पॉइंट तो कॉमन है कि चाहे आप उत्तल लेंस के उपयोग लिखिए चाहे अवतल के, कि दोनों ही लेंसों का उपयोग हम चश्मों में करते हैं। तो इसका एक उपयोग चाहे उत्तल लेंस का पूछा जाए चाहे अवतल का, आप लिख सकते हैं कि चश्मों में इसका उपयोग क्या जाता है। दूसरा, चाहे आपका लेंस उत्तल हो चाहे अवतल हो, हम दोनों ही प्रकार के लेंस प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं। तो उत्तल और अवतल दोनों का ही आए तो प्रयोगशाला में उपयोग किया जाता है। तीसरा, जो हमारा उत्तल लेंस है उसका उपयोग क्या करते हैं, अपराधियों के आंखों के निशान देखने के लिए पुलिस द्वारा, ज्योतिषियों द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ लेंसों का उपयोग है ना फोटोग्राफी कैमरे में भी करते हैं हम, प्रकाश किरणों को फैलाना हो या इकट्ठा करना हो तो लेंसों के उपयोग हैं। तो कॉमनली प्रयोगशाला में है, डॉक्टरों द्वारा उपयोग किए जाते हैं, चश्मों के लिए, पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए ज्योतिषियों द्वारा, और
दूरदर्शी में, कैमरे में, इनमें इनका उपयोग होता है। 3-4 हैं, कॉमन से उपयोग लिखने हैं, ज़्यादा इसमें वो नहीं है। इसके बाद हमारा आ गया लेंस की शक्ति। लेंस की शक्ति देखिए, लेंस की शक्ति, पावर ऑफ लेंस क्या होती है? देखिए, कोई भी लेंस है, आपने देखा उत्तल लेंस है, वो किरणों को इकट्ठी करने वाला लेंस है। किरणों को इकट्ठी करता है। और अवतल लेंस है, वो किरणों को फैलाता है। अब देखिए, हर लेंस जो इकट्ठी करता है वो जरूरी है, ये लेंस है यहाँ इकट्ठी कर रहा है, दूसरा लेंस होता है वो इतनी दूरी पर नहीं कर पाएगा, वो इससे पहले भी कर सकता है, इससे दूर भी कर सकता है। इनको जो कन्वर्ट करता है, इकट्ठी करता है, किस दूरी पर करेगा वो उस लेंस की शक्ति पर निर्भर करता है। लेंस की शक्ति का मतलब है लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को एकत्रित करने या फैलाने की क्षमता, लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को एकत्रित करने या फैलाने की क्षमता लेंस की शक्ति कहलाती है। लेंस की शक्ति कहलाती है। और लेंस की शक्ति है, इसको हम कैपिटल P द्वारा लिखते हैं। और शक्ति का मात्रक है जो मापने के लिए हम इसको लिखते हैं डाईऑप्टर। डाईऑप्टर डी से लिखा जाएगा, जैसे डॉक्टर चश्मे में लिखते हैं ना कि 2.5 डाईऑप्टर, इसको हम आम भाषा में बोलते हैं कि 2.5 नंबर का चश्मा है, वो क्या है 2.5 डाईऑप्टर उसकी पावर है। और पावर को कैसे निकालते हैं लेंस की पावर? ये हमेशा उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी भी लेंस की फोकस दूरी जितनी होगी उसका विपरीत होगा। उदाहरण के लिए ये लेंस है, मैं इसकी ये फोकस दूरी है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है। और दूसरा लेंस है, इसकी फोकस दूरी है 5 सेंटीमीटर। तो देखिए, इसकी पावर निकालेंगे हम 1/10, इसकी पावर निकालेंगे हम 1/5। इसकी फोकस दूरी कम है तो इसकी पावर ज्यादा आई, जिसकी फोकस दूरी ज्यादा उसकी पावर कम आई। क्यों? क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर दूर किरणों इकट्ठी करता है, यानी इनको कन्वर्ट इकट्ठी करने की शक्ति कम है तो पावर कम आएगी। ये जल्दी कर रहा है तो इसमें इकट्ठी करने की क्षमता ज्यादा है तो इसकी पावर ज्यादा आएगी। तो ये आएगी P=1/f होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए भाई किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो उसकी पावर क्या होगी? तो उसकी पावर हम निकालना चाहें तो पावर हो जाएगी 1/f, 1/25। तो इसको अगर ये मीटर है तो इसको लिखें 0.04 डाईऑप्टर, इसकी शक्ति निकाली जाएगी 0.04 डाईऑप्टर। लेंस की शक्ति उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये किरणों को फैलाने या इकट्ठा करने की क्षमता होती है। इसको डाईऑप्टर में इसकी नापा जाता है इसकी इकाई, और ये हमेशा फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला है, यहाँ लेंस की 2 बातें और आएंगी। एक तो आएगी आवर्धन क्षमता बोलते हैं इसको, और एक शब्द आएगा आपका अपवर्तनांक। अब इन दोनों में देखना, तुलना करना कि इन दोनों पॉइंटों को समझने की कोशिश करना। जब हम कोई लेंस का अध्ययन करते थे,
एस 2s। इधर वस्तु कहीं भी रखी जाए, ये दूरी हम u लेते हैं, इसका प्रतिबिंब कहीं बन जाए वो दूरी हम v लेते हैं। एक तो इनकी वस्तु की दूरी लेंस से कितनी है और उसका लेंस से प्रतिबिंब कितनी दूर बनता है, ये दो दूरियां हैं। एक वस्तु का आकार कितना है, उसके बनने वाले प्रतिबिंब का आकार कितना है, दो हो गए, वस्तु का आकार और उसके प्रतिबिंब का आकार। तो इन दोनों की तुलना करते हैं हम, तो इसको बोलते हैं आवर्धन अक्षमता। जैसे आवर्धन अक्षमता को लिखते हैं हम m से, m, तो ये हो जाएगी आपकी v/u या h'/h। उदाहरण देते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक वस्तु 5 सेंटीमीटर की है ऊंचाई है, उसका प्रतिबिंब अगर यहाँ 6 सेंटीमीटर बनता है, तो देखिए प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर का बनेगा, वस्तु 5 सेंटीमीटर की, तो 1.2 आवर्धन क्षमता उसकी 1.2 आ रही है। इसका मतलब है एक से ज्यादा, कि अगर एक है तो बराबर होता कि एक वस्तु का आकार 1.2 गुना दिखा रहा है, इसका मतलब इतनी जो वस्तु यहाँ है उसका प्रतिबिंब उससे 1.2 गुना बड़ा बन रहा है। ये है इसकी आवर्धन क्षमता का मतलब। उदाहरण दूसरा देखिए कि मान लीजिए हमारे यहाँ पर एक वस्तु 2 सेंटीमीटर की रख रहे हैं, उसका प्रतिबिंब 4 बन रहा है, तो हम यहाँ रखिए वस्तु प्रतिबिंब 4 बन रहा है, खुद वस्तु 2 सेंटीमीटर है, तो इसका जो आवर्धन क्षमता 2 आएगी। इसका मतलब है कि इस वस्तु से दुगुना आकार दिखा रहा है प्रतिबिंब, लेंस प्रतिबिंब को दुगुना बड़ा कर दिखा रहा है, इसकी आवर्धन ये है। और उदाहरण आप रख सकते हैं कि इधर आपने वस्तु रखी 5 सेंटीमीटर, उधर आपकी वस्तु बन गई 2 सेंटीमीटर की, माने छोटी बन जाए, तो आवर्धन में आएगा आपका 2/5 0.4, यानी एक से भी आधे से भी कम होगी। अगर आपका जो m का मान है 1 के बराबर आ जाए तो वस्तु और प्रतिबिंब बराबर आकार के हैं, वस्तु और प्रतिबिंब दोनों बराबर आकार के बनेंगे। यदि आपका m 1 से बड़ा आ जाए तो प्रतिबिंब है जो हमेशा वस्तु से बड़ा बनेगा, और यदि आपका m 1 से छोटा आ जाए तो आपकी जो वस्तु है प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, और यहाँ आपका प्रतिबिंब है जो वो वस्तु से छोटा बनेगा आकार में। आप यहाँ इनके आकार की तुलना कर सकते हैं आवर्धन अक्षमता के अनुसार। दूसरा, आवर्धन अक्षमता में आप इनकी दूरियों की तुलना कर सकते हैं। अब मैं ये दूरियों की तुलना करते हैं कि मान लीजिए यहाँ वस्तु आपने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है और प्रतिबिंब आपका 15 सेंटीमीटर दूरी पर जा रहा है, तो आवर्धन में देखिए यहाँ 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 1.5, यानी 1.5 गुना ज्यादा, 1.5 गुना ज्यादा दूरी पर चला गया है प्रतिबिंब। या रिवर्स करिए कि आपका यहाँ वस्तु आपने 18 सेंटीमीटर दूरी पर रख दी और आपका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर वस्तु 18, तो ये 2/3 0.6, यानी 1.67, यानी एक वस्तु का आकार वो कितनी दूरी पर हो गया, 0.6, जितनी दूरी ये है उस दूरी का 0.67 गुना इतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। कहने का मतलब ये है, यदि हम दूरियों तुलना करते हैं, अगर m हमारा 1 से बड़ा आ जाएगा तो वस्तु है वो नजदीक है और प्रतिबिंब दूर है। यदि m का मान हमारा 1 से छोटा आ जाएगा तो इसका मतलब है वस्तु का प्रतिबिंब नजदीक है और वस्तु की दूरी ज्यादा है, और m बराबर है 1 आ जाए तो वस्तु और उसका प्रतिबिंब दोनों समान दूरी पर रखे हुए हैं। ये दोनों की तुलना करते हैं हम, उनके आकारों की या दूरियों की, उनकी तुलना करना ही उसकी आवर्धन अक्षमता है, उसका आवर्धन निकालते हैं। इसके बाद है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक होता है प्रकाश की किरण है उसकी गति की बात करते हैं, इसमें स्पीड की बात करेंगे हम, गति की। इसमें केवल आपका डिस्टेंस और साइज की बात हुई थी, इसमें डिस्टेंस दूरी और आकार, इसमें स्पीड। कि मान लीजिए देखिए किसी भी माध्यम में, चाहे वो लेंस में जाए चाहे स्लैब में जाए, प्रकाश की किरण यहाँ चलती है, अब जब इससे गुजरेगी आगे निकलेगी तो इसकी गति में अंतर हो सकता है,
इसकी स्पीड में अंतर हो सकता है कि मान लीजिए यहाँ इसकी स्पीड हम कहते हैं v थी और यहाँ इसकी स्पीड v डैश है। एक मीडियम है यहाँ पर 1 और ये मीडियम है 2। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने पथ से विचलित होती है, ये हमने पढ़ रखा है। जब विचलित होगी तो उसकी स्पीड में अंतर आएगा। उनकी स्पीड की तुलना करें हम तो उसको बोलते हैं हम अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स v डैश अपॉन v, स्पीड इन मीडियम 2, दूसरे माध्यम में चाल प्रकाश की, और स्पीड इन मीडियम 1, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, दोनों की तुलना को हम बोलते हैं अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये इसके बाद है लेंस का सूत्र। लेंस का सूत्र, जो लेंस का सूत्र है 1/f = 1/v - 1/u, ये होता है। इसमें f है उस लेंस की फोकस दूरी है, v है उस लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी है, u है उस लेंस से सामने रखी वस्तु की दूरी है। इसमें जो ये है और इसका साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है। एक नई चिन्ह परिपाटी आती है, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपने क्या याद रखना है कि नंबर 1 कि आप लेंस जो प्रयोग कर रहे हैं, यदि आपका लेंस उत्तल है तो आपका f हमेशा पॉजिटिव आएगा। यदि आप लेंस अवतल यूज कर रहे हैं, एग्जामिनर पेपर में देता है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो उसमें आपने जहां भी न्यूमेरिकल फिट करोगे उसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, तो -15 यूज करोगे क्योंकि वो लेंस अवतल बोल रहा है, कनकेव कह रहा है। और वो कहेगी एक लेंस जिस उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो वहां पर आप उसकी पॉजिटिव मान रखेंगे क्योंकि वो उत्तल लेंस बोल रहा है। तो पहला पॉइंट ध्यान रखना कि जब आप लेंस के बारे में देखें, अगर आपको लेंस उत्तल दिखाई दे तो f का मान पॉजिटिव, अगर लेंस अवतल दिखाई दे तो आपका f का मान नेगेटिव। पहली चिन्ह परिपाटी। दूसरी चिन्ह परिपाटी है कि u है जो वो ऑलवेज नेगेटिव आएगा, हमेशा ऋणात्मक आएगा। उसका मान आपने वो कहे ना, एक उत्तल लेंस के सामने या एक अवतल लेंस के सामने कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है तो वो वस्तु की दूरी u 10 सेंटीमीटर है। जब भी आप न्यूमेरिकल में फिट करेंगे तो u का मान 1/10 है, तो माइनस लगा के चलेंगे क्योंकि u इज ऑलवेज नेगेटिव, u का मान हमेशा ऋणात्मक आएगा। नंबर 3 चिन्ह परिपाटी है कि v है जो, यदि v हमारा वस्तु की ओर बन जाए, प्रतिबिंब अगर वस्तु की दिशा में बन जाए तो v का मान नेगेटिव आएगा। अगर मीडियम चेंज होकर दूसरे मीडियम में चला जाए तो v का मान हमारा पॉजिटिव आएगा। तो उसमें आप अपने न्यूमेरिकल की गलतियां देख सकते हैं। और चौथा है कि आपके जितने भी जो दूरियां हैं, सारी दूरियां हैं जो वो o से नापी जाएंगी, सारी दूरियां हैं o से नापी जाएंगी, ये ध्यान रखना है। सारी दूरियां हैं o से नापी जाएंगी। तो जब भी आप उसमें क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आपका न्यूमेरिकल कहीं गलत तो नहीं हो रहा, आपने कहीं चिन्ह गलती नहीं कर रखी, क्योंकि उसमें आपने लेंस फार्मूला, प्रतिबिंब की आकृति और चिन्ह परिपाटी तीनों का कॉम्बिनेशन याद रखना है, तो आपका न्यूमेरिकल कहीं गलत नहीं होगा। अगले वीडियो में हम मिरर है जो दर्पण है, उस दर्पण के प्रतिबिंब और दर्पण का सूत्र एक हुआ, और फिर इन दोनों के ऊपर हमारे कुछ न्यूमेरिकल, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। इसके लिए काफ़ी धन्यवाद।